रामचरितमानस उत्तरकांड 17वें दोहे से आगे। गायन। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दयाकर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयौ तुम्हारहि पहुँचे घाली। असरन सरन विरुद्ध संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। तुम ही विचारि कहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। राखहु शरण नाथ जन दीना। नीच टहल ग्रह के सब करिहऊँ, पद पंकज बिलो की भव तरिहऊँ। पद पंकज बिलो की भव तरिहऊँ। अस कहि चरण प्ररऊ प्रभु पाही, अस कहि चरण परऊ प्रभु पाही। अब जनि नाथ कहु ग्रह जाहि, अब जनि नाथ कहु ग्रह जाहि। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। रामा रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठायुर लायो, सजल नयन राजीव। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। निज उर माल बसन मणि, बाली तन पहराई। रामा बाली तन पहराई। विदा कीनी भगवान तब बहु प्रकार समझाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत अनुज सौमित्री समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर फिर चितव राम की ओरा। फिर फिर चितव राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहि मोहि रामा। मन अस रहन कहि मोहि रामा। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। प्रभु रुख देखी विनय बहुभाषी, चलयो हृदय पद पंकज राखी।
चलयो हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनि आए, भाइन सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीने हनुमाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखहु देवा, पुनि तव चरण देखहु देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहि सुनहु हनुमंता, अंगद कहि सुनहु हनुमंता। कहु दंडवत प्रभु से तुम ही कहो कर जोरी, रामा तुम ही कहो कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरति करायहु मोरी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अस कही चलयो बाली सुत, फिर आयो हनुमंत, रामा फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कुल सेहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि, रामा कोमल कुसुमहु चाहि। चित खगेश राम कर, समझ परौ कहु काहि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरहु, मम क्रम बचन धर्म अनुसरहु। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहु पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परयु चरण भरी लोचन बारी, परयु चरण भरी लोचन बारी। चरण नलिन उर धरी ग्रह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन निसुनावा, प्रभु स्वभाव परिजन निसुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई,
राम प्रताप विषमता खोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत भेद पथ लोग, रामा निरत भेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम जी ने अंगद जी को भेज दिया वापस, और जब हनुमान जी उनको छोड़कर वापस आ रहे हैं तो हनुमान जी से प्रार्थना की कि राम जी से कहना जा करके, क्या कहना, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। यह अंगद जी ने कहा है हनुमान जी को। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मगन हो गए। कागभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। जाहु भवन मम सुमरण करे, और कहा कि तुम भी अब घर जाओ और वहाँ मेरा स्मरण करते रहना। मन क्रम वचन धर्म अनुसर हो। सुमरण कैसे करना है भगवान का? मन कर्म और वचन से धर्म का पालन करते हुए। अगर धर्म के बिना सुमरण किया जाता है तो उसका फल या तो होता नहीं है, तो होता है तो फिर बहुत कम होता है। तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रघुपुर आवत जाता। और निषाद राज को कहा कि तुम भरत के समान मेरे भाई हो और अयोध्या में हमेशा आते जाते रहना। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परव चरण भरी लोचन बारी। यह सुनकर के भारी सुख उत्पन्न हुआ और नेत्रों में जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि ग्रह आवा, प्रभु स्वभाव परिजननी सुनावा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि रामचंद्र जी धन्य है। राम काज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। श्री रामचंद्र जी के राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने से तीनों लोग हर्षित हो गए और उनके सारे शोक जाते रहे। बैरु न कर काहू सन कोई किसी से बैर नहीं करता है। राम प्रताप विषमता कोई, सब ने जो भेदभाव है अपना मिटा दिया। सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गया। इससे आगे, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत भेद पथ लोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार राम जी के राज्य में धर्म में तत्पर हुए तथा सदा वेग मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। चलें सदा पावें सुखई, नहीं भय शोक न रोग। उन्हें किसी बात का न तो भय है, न शोक है, न कोई रोग है। क्योंकि जब हम अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार वेद मार्ग पर धर्मशास्त्रों में जो बताया गया उसके अनुसार धर्म पर चलते हुए भगवान का भजन करते हैं, तब ना तो शोक रहता है, ना भय रहता है, ना रोग रहता है। भय शोक और रोग का यही कारण है कि हम भगवान के चरण कमलों से जुड़े हुए नहीं हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारहु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हो अगनाही। पूरी रहा सपने हो अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी।
सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवनि उपीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना, नहीं को अबुद्ध न लक्षणहीना, नहीं को अबुद्ध न लक्षणहीना। सब निर्दम्भ धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुण गए पंडित सब ज्ञानी, सब कृत गए नहीं कपट सयानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नवगेश सुनु, सचराचर जग माही, रामा सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु ही नाही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोप प्रदिजासु, यह प्रभुता कुछ बहुत न तासु, यह प्रभुता कुछ बहुत न तासु। भुवन अनेक रोम प्रदिजासु, यह प्रभुता कुछ बहुत न तासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। सो महिमा समझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सोई महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनु रतिमानी, फिर यही चरित तिन्हु रतिमानी। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदमशीला, कहीं महामुनि बरदमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनीस शारदा, बरनी न सकई फनीस शारदा। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब जारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। दंड जातिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज, रामा नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मनई सुनई अस रामचंद्र के राज, सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन, रही एक संग गज पंचानन। खृग मग सहज बैरु बिसराई, सबहिन परस्पर प्रीति बढ़ाई, सबहि परस्पर प्रीति बढ़ाई। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अबहि चरहि बन करहि आनंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गूंजत अलील चली मकरंदा, गूंजत अलील चली मकरंदा। लता बिटप मांगे मधु चवहि, मन भावतो धेनु पै स्रवहि, मन भावतो धेनु प्रसवहि। शशि संपन सदा रह धरनी, शशि संपन सदा रह धरनी। त्रेता भई कृत जुग कै करनी, त्रेता भई कृत जुग कै करनी। परगटि गिरिन विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सागर निज मर जादा रही, डारहि रतन तटिन नर लहही, डारहि रतन तटिन डारहि रतन तटिन नर लहही, डारहि रतन तटिन नर लहही। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। विदु महिपुर मयूखनहि, रवि तप जेतनि काज, रामा रवि तप जेतनि काज। मांगे वारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। 20वें दोहे से आगे व्याख्या, 20वें दोहे से लेकर के आगे 23वें दोहे तक हम गायन कर चुके हैं। वहाँ तक की व्याख्या इस प्रकार है। दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य में किसी को भी दैहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं व्यापते थे। शरीर के रोग, मन के रोग, प्राकृतिक आपदा, इस तरह का कुछ भी नहीं होता था। इसी को कहते हैं दैहिक दैविक और भौतिक तापा। देह के दुख, दैविक दुख जो
देवताओं द्वारा, प्रकृति द्वारा होते हैं, भौतिक आदि। इस तरह का कोई दुख राम राज्य में नहीं था। सब नर करें परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रेम भाव रखते थे। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, और सभी अपने अपने धर्म पर चलते थे। और श्रुति नीति अर्थात जो वेद में बताए गए नियम हैं उनमें तत्पर थे, निरत थे, उसमें बिल्कुल तत्पर। अब ये जो चीज़ें हैं ये आज कल युग में समाप्त हो गई हैं। ना तो प्रेम, परस्पर प्रेम बचा है, और ना ही कोई वेद मार्ग पर चलता है। सब धर्म को छोड़ करके मनमर्जी का धर्म बना करके चल रहे हैं, और इसीलिए सारे दुख होते हैं। जो भी हम दुख कल युग में भोग रहे हैं वह राम चरण से दूर रहने पर और वेद मार्ग का अनुसरण ना करने से होते हैं। चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे भौतिक ताप हो। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनहु अगनाही। राम जी के राज्य में चारों चरण धर्म के पूरे थे, उससे जगत परिपूर्ण हो रहा था। पूरी रहा सपनेहु अगनाही, और स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं था। जीते जी तो कोई पाप की बात नहीं थी, सपने में भी किसी के सोच में भी पाप नहीं था। राम भक्ति रत नर अरु नारी, चार चरण कौन से हैं धर्म के? सत्य, सोच, दया और दान। सत्य पर चलना, सोच मन की, शरीर की और आत्मा की पवित्रता, दया दूसरे पर दया भाव रखना, और दान देना। तो ये चारों चरण परिपूर्ण थे राम जी के राज्य में। राम भक्ति रत नर अरु नारी, और सभी नर नारी राम जी की भक्ति में रत रहते थे। सकल परम गति के अधिकारी, इसलिए वे सभी मोक्ष के अधिकारी थे, परम गति के अधिकारी थे। अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, ये सारे राम राज्य का वर्णन हो रहा है कि राम राज्य में क्या कुछ था, कैसे था। अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, कोई किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी, कोई किसी को पीड़ा नहीं होती थी। सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सबके शरीर सुंदर थे और निरोग थे। विरुज अर्थात निरोग। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, ना कोई दरिद्र था, ना कोई दुखी था, ना कोई दीन था। नहीं को अबुद्ध न लक्षणहीना, और ना ही कोई मूर्ख था, और न कोई लक्षणों से हीन था। सब निर्दम्ब धर्मरत पुनि, सब दम्भ रहित थे, किसी को दम्भ नहीं था, अर्थात दिखावा करना ऊपर से अलग और अंदर से अलग, बाहर से अच्छी अच्छी चीज़ों का दिखावा करना और भीतर से पखंड, भीतर से अवगुण सहित होना और बाहर से अवगुण रहित होना, यह है दम्भ। सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि, और धर्मपरायण है राम जी के राजा। नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सभी चतुर हैं, सयाने हैं, समझदार हैं और गुणवान हैं, सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सभी गुणों का आदर करने वाले, गुणज्ञ, और सभी पंडित हैं और सभी ज्ञानी हैं राम जी के राज्य में। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, सब दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं, कृतज्ञ हैं, और नहीं कपट सयानी, और ना कोई कपट है और ना कोई चतुरता है। चतुरता अर्थात यहाँ धूर्तता से मतलब है, जो ओवर स्मार्ट बनता है, दूसरों का नुकसान करता है, ओवर स्मार्ट बन के, उसे धूर्तता कहते हैं। तो वो ऐसा कपट और धूर्तता, चतुराई आदि नहीं थी राम राज्य में। राम राज नवघेष सुनो, काकभूषण जी यह कथा सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, राम राज्य में सचराचर जगमाही, जड़ चेतन सारे जगत में, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। काल के कारण, कर्म के कारण, स्वभाव के कारण और गुणों से उत्पन्न दुख किसी को नहीं होते थे।
काल कर्म स्वभाव और गुण से दुख पैदा होता है, वो जो होता है वो राम राज्य में नहीं था। कृत दुख काहू ही नाही, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। सप्त सागर की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा अयोध्या के श्री रघुनाथ जी हैं। एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु। जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, उनके लिए यह प्रभुता कुछ भी नहीं है। यह प्रभुता कुछ बहुत न तासु। उनके लिए पृथ्वी का राज, 7 समुद्र वाली पृथ्वी का एक छत्र राज, चक्रवर्ती सम्राट होना कौन सी बड़ी बात है। और उनके सामने कुछ नहीं, क्योंकि उनके तो एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता गनेरी। जो प्रभु की उस महिमा को समझ लेता है, उसे यह कहने में कि वो 7 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, बड़ी हीनता प्रतीत होती है। जो राम जी को के बारे में जानता है कि उनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, उनके लिए, उस ज्ञानी व्यक्ति को यह बड़ा हीन लगता है यह कहना कि वे पृथ्वी के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तीनों रति मानी। और जो ये महिमा जानते हैं हे गरुड़ जी, वे फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। वो प्रेम से यह लीला सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है राम जी की शक्ति अनंत है, उसका कोई आर पार नहीं है। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बर दमशीला। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। उस महिमा को जानने का फल क्या है कि वह राम जी की जो पृथ्वी पर लीला हुई है, उसको वह जान पा रहा है, उसका अनुभव कर पा रहा है। ये कौन कहता है? कहीं महामुनिवर दमशीला, इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकी फनीस शारदा। राम राज्य में जो सुख और संपदा थी, उसको शेष नाग जी और सरस्वती जी भी नहीं वर्णन कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, सभी लोग बड़े उपकारी हैं, बड़े उदार हैं। विप्र चरण सेवक नर नारी, और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। ब्राह्मणों का शास्त्रों में बड़ा सम्मान है, इसलिए वेदों में बड़ा सम्मान है। इसलिए सभी लोग विप्र चरण सेवक नर नारी, सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। एक नारी व्रत रत सब झारी, सभी पुरुष एक पत्नी व्रती हैं। ते मन वच क्रम पति हितकारी, और उनकी स्त्रियां भी अर्थात पत्नियां भी, औरतें भी, स्त्रियां भी ते मन वच क्रम पति हितकारी, वे भी मन से, वचन से और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। कलयुग में यह बात भी समाप्त होगी। कलयुग में तो सारा धर्म ही समाप्त हो गया। धर्म पर नहीं चलेगा, दुख बहुत पाएगा, ये बात है। अगर सतयुग में धर्म पर चलने से सुख मिलता था, तो कलयुग में भी धर्म पर चलने से सुख मिलेगा। लेकिन कलयुग में धर्म पर चलना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। कौन आजकल ऐसा, जहाँ ऐसा लिखा है कि ऐसा होता है? एक नारी व्रत रत सब झारी, सभी पुरुष एक पत्नी व्रती हैं, और स्त्रियां भी ऐसी हैं, मन क्रम वचन से पति का हित चाहती हैं, अपना हित नहीं। अब तो सब अपना हित चाहने लगे हैं। मैं बहुत पढ़ लिख गई, अब मैं अपने हिसाब से, मैं अपने लिए सोचूंगी। तो ऐसी जो सोच है आजकल की तथाकथित पढ़े लिखे लोगों की, पुरुषों की या स्त्रियों की, विशेषकर स्त्रियों की सोच बदल गई। ते मन वच क्रम प्रति हितकारी, लेकिन उस समय वे अपना हित ना चाह करके मन, वचन और कर्म से पति का हित चाहती हैं। और ऐसे ही राम जी की लीला में सीता जी उनके साथ गई, अपना हित नहीं देखा। अपना हित देखती तो अयोध्या में रहती, राजमहलों में रहती, नरम गद्दों पर सोती, लेकिन अपना हित नहीं देखा, पति का हित देखा। पति की सेवा करना अपना धर्म समझा, और उसके लिए वो नंगे पैर कांटों पर चलते हुए, उबड़ खाबड़ भूमि पर, कंकर वाली भूमि पर चलते हुए वनवास उन्होंने साथ ही भोगा।
वो चरण जो कभी धरती पर नहीं पड़े थे, कभी कालीन से नीचे नहीं रखे गए थे, उन चरणों ने, सीता जी माता के उन चरणों ने धूल, कंकर, मिट्टी, पत्थर, गीला, सूखा, कांटे और न जाने क्या क्या सहा। तो यह सेवा की पराकाष्ठा है और प्रतिहित की पराकाष्ठा है। दंड जातिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मनि सुनि अस रामचंद्र के राज। दंड किसी को नहीं मिलता था क्योंकि वो गलत चलता नहीं था, तो दंड सिर्फ जति मुनियों के हाथ में होता था, सिर्फ पकड़ने के लिए, बस खाली वही दंड रह गया था। और कोई दंड अर्थात डंडा, और कोई दंड नहीं था क्योंकि कोई गलत कार्य ही नहीं करता था। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज, और भेद सिर्फ नृत्य वाले जो ये क्या कहेंगे नौटंकी करते हैं, जो नट होते हैं, भेद केवल उनमें था, क्योंकि भेद शब्द वहाँ सुर ताल के भेद के लिए, या जो स्त्री पुरुष का जो उसमें रंगमंच पर भेद करने के लिए, वस्त्रों का भेद और सुर ताल का भेद, बस वही भेद था। और भेद किसी में नहीं था, सब एक समान थे, किसी में कोई भेदभाव नहीं था। जीतहु मनि सुनि अस रामचंद्र के राज। और जीतो शब्द मन को जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता था, और किसी को जीतने के लिए नहीं। जीतहु मन ही सुनिए, मन के लिए, अस रामचंद्र के राज, ऐसा श्री रामचंद्र जी के राज में था। फूल ही फरही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पचान, गज पंचानन। पंचानन अर्थात शेर, सिंह। वनों में वृक्ष तथा फूलते और फलते हैं। फूल ही फरही सदा तरु कानन, वृक्ष और वन हमेशा फलते फूलते थे। रही एक संग गज पंचानन, और हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। खग मृग सहज बैरु बिसराई, पक्षी और पशु भी अपना स्वाभाविक जो बैर होता है पशुओं में, पक्षियों में, वो सबने भुला दिया है। सबने परस्पर प्रीति बढ़ाई, सबने आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, पक्षी कूजते हैं अर्थात मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं। अभय चरई वन, और करई आनंदा, और आनंद से रहते हैं, क्योंकि कोई किसी को मारता नहीं है। शिकारी तो नहीं मारता ही नहीं, पशु भी एक दूसरे को, पक्षी भी एक दूसरे को भयभीत नहीं करते, मारते नहीं, इसलिए वे अभय वन में विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल सुरभि पवन वह मंदा, शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। गुंजित अली ले चली मकरंदा, और भंवरे फूलों का रस लेकर के गूंजते हुए मस्ती में गुंजार करते हुए जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, शहद लताओं द्वारा मांगने से मिल जाता है। लताओं से मांगते हैं तो शहद वे चुआ देती हैं, टपका देती हैं। मन भाव तो धेनु पैस रवही, और गायें भी ऐसी हैं कि जितना दूध चाहो, जैसा जितना मन में दूध की इच्छा है उतना दूध गौ माता अपने आप दे देती है। शशि संपन्न सदा रह धरणी, शशि अर्थात धान से, धन धान्य खेती से धरती सदा संपन्न रहती हैं राम राज्य में। त्रेता भय कृत युग के करणी, हालांकि सतयुग नहीं है राम जी के काल में, त्रेता है। थोड़ा समय बदल गया है सतयुग से, लेकिन फिर भी त्रेता में राम राज्य में ऐसा हो गया कि जैसे सतयुग आ गया हो। प्रगति गिरिन विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। प्रगति गिरिन विविध मणि खानी, मणियों की खाने पर्वतों ने प्रकट कर दी। जगदात्मा भूप जग जानी, कि भगवान जो जगत की आत्मा है वे राजा बने हैं। सरित सकल बहई बर नारी, सरिता सकल बहई बर बारी, सारी नदियाँ श्रेष्ठ
जल बहा रही हैं, शीतल अमल स्वाद सुखकारी, जो कि शीतल है, निर्मल है, स्वादिष्ट है और सुख देने वाला है। सागर निज मर्यादा रहें, डारहीं रतन तटिन नर लेहीं। और सागर कभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सागर उफान आ गया और किनारे के सारे घर उजाड़ दिए, पानी शहर में आ गया, गांव में आ गया, ऐसा नहीं। सागर अपनी मर्यादा में रहता है और अपने आप ही रतन किनारे पर आकर डाल देता है ताकि लोग ले लें। डार ही रतन तटिन नर लेहीं, जो तट पर लोग रहते हैं वे अपने आप उन रत्नों को उठा लेते हैं। सागर उनके लिए रत्न लेके आता है। सर सिज सकुल सकल तड़ागा, सभी तालाब कमलों से परिपूर्ण है। अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा, 10 दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न है, अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। विदु मही पूर्व मयूखनी, रवि तब जेतन ही काज। चंद्रमा, विदु अर्थात चंद्रमा, मही पूर्व मयूखनी, चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को परिपूर्ण कर देते हैं, अपनी अमृतमयी किरणों से रामचंद्र जी के राज्य में। और सूर्य उतना ही तपते हैं जितना जरूरत है। मांगे बारिद दे ही जल, और जितनी आवश्यकता होती है उतना मेघों से जल मांग लिया जाता है और वे उतना दे देते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं आवश्यकता है वहाँ देते नहीं है और जहाँ नहीं है वहाँ खूब बरसा दिया। सब लोग, सब चीज़ें अपनी मर्यादा में। जब लोग मर्यादा में रहते हैं तो सूर्य, चंद्रमा, मेघ, रोग, दुख, तकलीफ सब अपनी मर्यादा में रहते हैं। जब हम अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं तभी हमें दुख होता है, तभी हमें रोग होता है, तभी हमें शोक होता है, तभी बाढ़ आती है, तभी सूखा पड़ता है, तभी तेज धूप पड़ती है, तभी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तभी चंद्रमा का अमृत नहीं बरसता। सारी चीज़ें तभी होती हैं जब हम अपनी मर्यादा में नहीं रहते। अगर हम अपने धर्म पर रहते हुए, अपनी मर्यादा में रहते हुए, धर्म का अनुसरण करते हुए राम जी का भजन करेंगे, कलयुग में भी है, ऐसा नहीं है कि त्रेता में ही ऐसा था, कलयुग में भी जो व्यक्ति धर्म पर चलते हुए भगवान राम के चरण कमलों का ध्यान करेगा, भगवान राम का भजन करेगा, वह दुख तकलीफ से कोसों दूर रहेगा। बल्कि दुख तकलीफ तो छोड़ो, रोग शोक भी तो छोड़ो, मुक्ति, मोक्ष और परम प्रेम को प्राप्त कर जाएगा। यह बहुत ही उपयुक्त और बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि राम चरणों से जब प्रेम हो जाता है, भगवान के चरण कमल से जब प्रेम हो जाता है तो सारे दुख मिट जाते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। और किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, अधर्म पर चलने से, मांस मदिरा आदि कुछ भी करने से सुख नहीं मिलेगा, बल्कि दुख और रोग बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम दुखों से मुक्त हो जाएं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा तीनों ही हमें ना व्यापें, तो हमें राम जी के चरणों की शरण लेनी चाहिए। और वो शरण ऐसे नहीं लेनी है कि अधर्म भी करते रहें और भगवान का नाम भी लेते रहें। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने से उसका फल नहीं मिलेगा। दुख ज्यों का त्यों रहेगा, रोग ज्यों का त्यों रहेगा, शोक ज्यों का त्यों रहेगा। उसके लिए 5 चीज़ें भागवत में बताई गई हैं, शास्त्रों में बताई गई हैं। पर धन, दूसरे का धन नहीं लेना। पर तन, दूसरे की स्त्री की तरफ नज़र नहीं रखनी। दूसरे का धन नहीं छीनना, दूसरे की स्त्री की तरफ ध्यान नहीं देना है। अपनी धर्म पत्नी के अलावा जो शादीशुदा उनके लिए धर्म पत्नी, और जो शादीशुदा नहीं है वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह धर्म पर चलना है। और फिर कलह, झगड़ा, क्रोध ना करें, यह भी धर्म है। ये 5 चीज़ें 3 हो गई, पर धन, पर तन, कलह, क्रोध, झगड़ा। चौथा है सोना, स्वर्ण। ज़्यादा सोना अर्थात ज़्यादा धन जो है
वह भी हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, वह भी एक तरह का अधर्म है। क्योंकि एक व्यक्ति ने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया किसी तरीके से या हेरा फेरी से, तो उसने दूसरों का ही तो छीना है ना, तो दूसरों का हिस्सा था, उसने अपने पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, तो वह भी गलत है, वह भी अधर्म है। और इसके अलावा किसी तरह का भी नशा नहीं करना, यह भी अधर्म है। इसके अतिरिक्त एक और है, जुआ नहीं खेलना। जुआ खाली आजकल तो जुए के भी बहुत रूप बना दिए, टीवी पर सट्टा और पता नहीं क्या कुछ। किसी भी तरह का दांव नहीं लगाना, जहाँ पैसा लगा के कुछ धन बढ़ाने की बात हो, इस तरह का नहीं करना कुछ भी, तो वो धर्म पर चलेगा। इसके अलावा फिर वो भजन करे, राम जी के चरणों से प्रीति करे, भगवान से प्रेम करे, सारा प्रेम अपना भगवान की तरफ लगा दे, उसको कोई रोग शोक दुख रह नहीं सकता। यह शास्त्र कहते हैं, हमेशा से कहते रहे हैं, हरि गुरु संत कहते हैं। शास्त्रों में बार बार लिखा है कि उसको कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख नहीं होगा, अगर है तो मिट जाएगा। ऐसा भगवान के भजन का, भगवान के नाम की महिमा है। लेकिन शर्त एक है कि धर्म पर रहते हुए चलना है, और धर्म है पर तन पर धन, झगड़ा कलह नशा जुआ और स्वर्ण से बच के रहना है। इतना हम कर लेंगे तो हम भक्त बन जाएंगे। और भक्त भगवान का बहुत प्यारा होता है, उसको वह कोई दुख नहीं देता। आज इतना ही। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।